बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। रोज़ाना एक ही तरह के खाना खाने से बच्चे बड़े सब तंग आ जाते हैं, तो कभी कभी हमें थोड़ा सा रेसिपीज़ में रद्द-बदल भी कर लेना चाहिए। चिकन टिक्का तो आपने बहुत खाया होगा। आज हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का की कढ़ाई। जी हाँ, पहले हम चिकन का टिक्का बनाएंगे और फिर उस टिक्का से हम कढ़ाई बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1/2 kg चिकन, उसमें हमने लिया 1 टेबलस्पून लहसुन, उसमें 1 टेबलस्पून अदरक हमने शामिल किया, 2 टेबलस्पून इसमें हमने डाल दिया है टिक्का मसाला, 2 बड़े कप हमने इसमें डाल दिए हैं दही के, 1 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल किया है और 1 टेबलस्पून ही इसमें हमने ऑयल शामिल किया है। अब इन सब अज्जा को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मैरिनेशन के लिए हम इसको रख देंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला जात जो है वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। 15-20 मिनट तक हम इसे रखेंगे क्योंकि चिकन ज़्यादा वक्त नहीं लेता। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हमने लिया है तकरीबन 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल हम ले रहे हैं। इसमें हम शामिल करेंगे अपना चिकन। चिकन को हम शामिल करते जाएंगे। और इसमें हमने ये कोशिश करनी है कि दही बहुत ज़्यादा साथ में ना आए। तो ये हमने अपना मैरिनेटेड चिकन जो है उसको हमने इस ऑयल में शामिल कर दिया है तकरीबन सारे का सारा। और कोशिश हमने ये की है कि दही जो है चिकन के साथ वो बहुत ज़्यादा इसमें ना आए क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा और बहुत ज़्यादा टाइमिंग ले लेगा। अब ये देखें, चिकन ने अभी भी अपना पानी हल्का हल्का छोड़ दिया है, तो कोई मसला नहीं, इसको हम इसी तरह पकाते जाएंगे। यहाँ पे हमारा चिकन गल भी जाएगा, पक भी जाएगा और फ्राई भी हो जाएगा। तो ये देखें, घी अलग होने लग गया है, चिकन शानदार तरीके से पक रहा है। कोशिश हमने ये करनी है कि बोटी टूटे नहीं और हल्के हाथों से हमने उसको हिलाना है। और ये देखें, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए सामने बहुत सा मसाला जो है वो कढ़ाई में रह गया है। हम इसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि यही तो देने वाला है बहुत अच्छा जायका हमारी रेसिपी को। अब हमने क्या करना है कि 2 बड़े साइज़ के जो प्याज हैं उनको ले लेना है और उन प्याज़ों को हमने ग्राइंडर के अंदर बहुत बारीक सा पीस लेना है। इसी तरह 3 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं उनको हमने ग्राइंडर में बारीक पीस लेना है। प्याज हम पहले शामिल करेंगे, इनको हम भून लेंगे, भूनते जाएंगे इतना कि घी अलग हो जाए। प्याज काफ़ी हद तक भून चुके हैं। इसमें हम थोड़ा ज़ीरा शामिल करेंगे, साबित मसाले शामिल करेंगे, काली मिर्च, कुछ लौंग और एक काली इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी शामिल करेंगे। और इसके बाद हम इसको थोड़ी सी इसमें मेथी शामिल करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे मसालों की। अभी प्याज का पानी जो है वो इसमें मौजूद है। याद रखिएगा कि मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं शामिल करने चाहिए। जो साबित मसाले हैं उनका अरोमा उस सूरत में बाहर आता है जब हल्का हल्का पानी भी साथ में उनको लगे। तो प्याज का पानी था तो हमने इसमें जब वो मसाले शामिल किए हैं तो उन्होंने बहुत अच्छा सा अरोमा जो है वो छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपने टमाटर को शामिल कर रहे हैं। अब मज़ीद अच्छे तरीके से ये जो हमारा साबित मसाला है मज़ीद अच्छा इसको पानी लगेगा तो ये अपना जायका इस पूरे सालन के अंदर छोड़ देगा। ये देखें। और अब हम इसको भून लेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे इतनी कि घी अलग हो जाए, ऑयल अलग हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे सुरख मिर्च और 1/2 टीस्पून हमने इसमें हल्दी शामिल की। हल्दी आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, मैंने 1/2 टीस्पून की है। अब इसमें हमने गरम मसाला शामिल कर दिया है तकरीबन
हाफ टी स्पून, और इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से थोड़ा और भून लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो पक जाए। अब हम इसमें अपना चिकन शामिल करेंगे, चिकन टिक्का, और उसके बाद जो हमारी दही बची हुई थी उसको हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको हल्के हाथों से हिलाएंगे क्योंकि हमारा जो चिकन है वो पका हुआ भी है और गला हुआ भी है। अगर यहाँ पर हमने बहुत तेज़ तरीके से चम्मच हिला दिया तो सारी बोटियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी और खाने की जो लुक है वो ख़राब हो जाएगी। याद रखिएगा, खाना देखने में जितना खूबसूरत लगेगा उतना ही लोगों को अपनी जानिब खींचेगा। हमारा खाना जो है वो तैयार हो चुका है। हमारा चिकन टिक्का जो है वो, चिकन टिक्का कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसमें आपको मिसाला भी साथ में मिल रहा है और आप बड़े ही आराम से इसे नान, चपाती, जो चीज़ आप चाहें ब्रेड के साथ आप इसको खा सकते हैं और ये आपको बहुत लुत्फ़ देगा। आप खाएंगे मज़े ले लेकर और अश करते जाएंगे। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, उन सबको जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अपने खानों के अंदर बाकी अज्जा के साथ अपना प्यार और खुलूस ज़रूर शामिल करें क्योंकि जितने प्यार और खुलूस से आप खाना बनाते हैं उतना ही खाना मज़ेदार बनता है। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला जल्द ही नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। फूड फंगामा आपसे अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।